अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है टोयोटा यारिस जी-लेड फुल ऑप्शन मैरून कलर है, 2022 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है, आर ग्रेड की गाड़ी है और ये 1000 सीसी हैचबैक कैटेगरी में आती है। उसके अलावा ये बेसिकली टोयोटा विट्स की 4th जनरेशन है, जिससे अब टोयोटा जापान ने विट्स के जो नेम प्लेट है उसको भी यारिस से रिप्लेस कर दिया है। सो इसकी हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, इसका वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। सबसे पहले जो इसके एक्सटीरियर लुक्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इसकी फ्रंट से लुक्स हैं और इसके जो हेडलैम्प्स का पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है। इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये आपको बड़े खूबसूरत LED के अंदर मिलेंगे और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड आपको DRLs और प्लस इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल बम्पर जो है इसका, इस पर प्रॉपर आपको जो है मॉड्यूलर किट आपको मिलेगी और ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड है जापान से। फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको इसमें यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे और इसके अलावा फर्दर इसके बम्पर में आपको फॉग लैंप्स की सेपरेट ऑप्शन मिलती है, लेकिन इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी ओवरऑल जी इसकी ये मैं आपको लुक्स दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। इसके साथ जो इसके टायर्स हैं अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कप व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं और ओवरऑल जो टायर की कंडीशन है बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं और इसमें जो टायर साइज़ आपको मिलता है ये 14 इंचज़ का भी इंस्टॉल है। अगर एलॉय व्हील्स होंगे तो ये आपको तकरीबन 15 इंचज़ के टायर साइज़ में मिल जाता है। बाकी मॉड्यूलर किट इंस्टॉल्ड है। ये ओवरऑल इसकी लेफ्ट साइड से लुक्स हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ये मैं आपको इसकी राइट साइड से लुक्स दिखा रहा हूँ। साइड व्यू मिरर्स इसमें सेम बॉडी कलर में मिल जाते हैं, इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे आपको नीचे कैमरा नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और बाकी इसमें आपको जो आपको साइड स्कर्ट्स नज़र आ रही हैं ये भी इसकी पूरी स्पोर्ट्स किट के साथ आपको मिलेंगी जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। और फर्दर डोर लैच ये आपको सेम बॉडी कलर में मिलते हैं, इसमें आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा इसमें एयर प्रेस जो है वो इंस्टॉल नहीं है और बाकी ये ओवरऑल जिसकी राइट साइड से लुक्स हैं गाड़ी की पूरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है और रेयर एंड से बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। यहाँ पे टॉप पे आपको एक शार्क एंटीना मिल जाता है, उसके साथ इसमें यहाँ टॉप पे कोई बॉडी एम्बलेट आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा और कुछ मॉडल्स जो होते हैं उनमें आपको मिल जाता है, लेकिन इस स्पेसिफिक मॉडल में इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। फर्दर यहाँ पे जो इसका ये टेल है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा एक यहाँ पे एक आपको ट्रिम मिलती है जो कि मोस्टली अगर आप देखें टोयोटा की जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसको उसके अंदर मोस्टली जो है, जैसे आप प्रियस को देख लें तो उसमें आपको इस तरह की पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हाइब्रिड तो नहीं है, लेकिन उससे इंस्पायर्ड उन्होंने एक आपको यहाँ पे इसके रेड एंड पे डिज़ाइन दिया है, टोयोटा का एम्ब्लम है। और ब्रेक लैम्प्स इसके आपको काफ़ी स्मॉल साइज़ में मिलते हैं, छोटे से ब्रेक लैम्प्स हैं, बस इतना पैटर्न है। इसी के अंदर इसमें इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प वगैरह मिल जाएगा। बाकी यहाँ रेयर एंड पे आते हैं तो रेयर बम्पर पे आपको फॉग पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, डिफ्यूज़र्स हैं और रिवर्स लैम्प यहाँ पे आपको सेंटर में एक मिलता है और रेयर वाइपर मिल जाता है। यार इसकी बैजिंग है। ये ओवरऑल जिसकी रेयर एंड से लुक्स हैं। अभी हम इसके इंटीरियर में चलते हैं तो इंटीरियर में जी सबसे पहले अगर आप देखें तो उसका कंप्लीट आपको जो इंटीरियर है ये ब्लैक टोन में मिलता है और ये आपको फैब्रिक फिनिश में मिलेगा। सीट्स ये भी पूरी फैब्रिक फिनिश में है, बकेट स्टाइल में है और ओवरऑल अगर आप इसके डिज़ाइन लैंग्वेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको लुक्स देती है। ये ओवरऑल जी डैशबोर्ड की लुक्स है, काफ़ी कर्वी पैटर्न के ऊपर बेस्ड इसका डिज़ाइन है। और इसके इंटीरियर में आते हैं तो सबसे पहले जी डोर पैनल आपको यहाँ पे पूरा फैब्रिक मिलेगा, यहाँ पे वाइट ट्रिम यूज़ हुई है, टॉप का पार्ट ये सारा प्लास्टिक बिल्ड है और मोस्टली जो है इसका इंटीरियर सारा प्लास्टिक बिल्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे भी सेम वही वाइट ट्रिम यूज़ की गई है, डोर पैनल्स, डैशबोर्ड और उसके साथ जो इसका ये वाला लैच है ये काफ़ी आपको एक मॉडर्न डिज़ाइन है और काफ़ी डिफरेंट भी है। और इसी के अंदर आपको देखें तो आपको ये थोड़ा सा अंदर जाके आपको डोर लैच दिया गया है और पूरा यहाँ पे एक आपको एक काफ़ी कर्वी से पैटर्न के अंदर डोर लैच दिया गया। इसके साथ यहाँ नीचे भी आपको ये सारी फैब्रिक मिलेगी और फिर यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बोतल के लिए और यहाँ पे आपको जो इसका ड्राइवर साइड का विंडो है फुली ऑटो सिंगल टैप मिलता है। बाकी लॉक अनलॉक का बटन है, साइड विंडोज रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटो हैं, फुली एडजस्टेबल हैं। इसके साथ
जो कॉर्नर के एयर वेंट्स हैं इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, और सेंटर के भी जो हैं इसी तरह से आपको यहाँ थोड़े जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है बिल्कुल इसके अंदर जाके थोड़े से डीप डाउन आपको मिलेंगे। तो काफ़ी एक डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट स्टाइलिंग की गई है काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ यहाँ पे तकरीबन आपको 8 इंचज़ में इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया जो इसका अपना प्री इंस्टॉल्ड आता है, और ये जापानीज़ लैंग्वेज में होगा। और इसके साथ स्टीयरिंग व्हील की फ़ील है इसकी बहुत स्पोर्टी है। एंड ओवरऑल अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक स्पोर्टी लुक देता है। और इसके अंदर जो एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है जो कि उसमें GR स्पोर्ट में आता है, सो वो बेसिकली एक कंप्लीट आप समझें कि उसको टोयोटा जापान ने एक स्पेसिफिक एक जो ट्रैक के लिए उसको बिल्ड किया है। और इस वजह से भी क्योंकि यहाँ इस गाड़ी के अंदर जो मोस्टली लोगों को एक कंसर्न होता है वो उसकी फ्रंट एंड से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसके रेयर एंड से देखें तो रेयर एंड से थोड़ा सा यहाँ पे हेड रूम का और थोड़ा सा लेग रूम का मसला इसमें है। और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसको विड्स की 4th जनरेशन अगर आप इसको कंसिडर करें तो उस हिसाब से विड्स के अंदर तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है रेयर पे भी और फ्रंट पे भी, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेस का मसला है। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी जिस पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है और जिस स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन हुई हुई है, तो बेसिकली इसको एक स्पोर्ट पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया था जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट GR स्पोर्ट में आता है। सो उसको बेसिकली ट्रैक के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा उन्होंने चेंज करके और विड्स की जगह पे इसको एडजस्ट किया और ताकि इसको नॉर्मल पर्पस के लिए भी बिल्ड किया जा सके। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखें ये भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, और बल्कि मैं आपको अभी इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है, टोयोटा का एम्बलम, लॉक अनलॉक का बटन है, और इसके साथ इसके जो इंजन स्टार्ट का बटन है यहाँ पे आपको लेफ्ट में मिलता है। सो ये जिस गाड़ी का स्टार्टअप है बड़ा स्मूथ स्टार्टअप है, और अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है, और इसकी आपको प्रॉपर एक फील आती है जैसे आप किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं। सो इसका अगर आप देखें पूरा आपको क्लस्टर यहाँ पे आपको पैनल्स मिल जाएंगे राउंड शेप के अंदर, स्पीडोमीटर डिजिटल है, उसी के अंदर आपको फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज वगैरह दी गई है, और फर्दर इसके साथ यहाँ पे आपको इसके गेयर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे RPM के अंदर, और सेंटर में भी एक MID दिया गया है तकरीबन 4 इंचज़ का है, और इसके अंदर इसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। और इसकी जो अगर आप ओडोमीटर देखें तो ये 23,912 किलोमीटर की टोटल माइलेज है। फर्दर ऊपर क्लॉक आ रही है, और इसको हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपको एक पिन मिल जाती है, ट्रिप A आ रहा है, ट्रिप B आ रहा है। सो ये आपको ट्रिप के लिए यहाँ पे की दी गई है, टेम्परेचर आ रहा है आउटसाइड 43 डिग्री सेल्सियस। फर्दर एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे शॉर्ट कीज़ मिल जाती हैं जहाँ से आप इसको फर्दर ऑपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसकी जो है मज़ीद सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, मीटर ब्राइटनेस है, लेन असिस्ट है, और इसकी जो हैं पार्किंग सेंसर्स, जो एंटी कोलिजन, BSM, पार्किंग असिस्ट, और फिर ये RCTA आ रहा है। सो इसमें आपको तमाम जो डिटेल्स हैं इसकी व्हीकल सेटिंग्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग है। तो इसमें अगर हम फर्दर जाते हैं तो ओवरऑल देखें आप, इसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, ये म्यूज़िक की एक उन्होंने इनपुट दी है, ड्राइव इन्फो, उसके बाद ये सी लेन असिस्ट है। राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट की दी है लेन असिस्ट की। फर्दर इसमें क्रूज़ कंट्रोल की जो ऑप्शन है वो नहीं आपको मिलेगी, और ओवरऑल इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको कंप्लीट टेलीस्कोपिक मिलता है, जिसे आप अप एंड डाउन, लो एंड हाई एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके जो 360 डिग्री कैमरा उसका एक शॉर्ट की मिल जाती है। ये आप देखें, ये आपको सारे एंगल्स के ऊपर दिखा रहा होगा। ये मैंने 1 टाइम प्रेस किया, 2 टाइम, और अभी ऑफ हो गया। इसके साथ यहाँ पे हेडलैम्प्स लेवल एडजस्टमेंट कंट्रोल्स हैं, फॉग लैंप्स का यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं, और एयर कंडीशन मैंने भी इसका ऑन किया हुआ है। क्लाइमेट कंट्रोल इसका जो है ये पूरा आपको डिजिटल मिलता है, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ज़बरदस्त इस जो है परफॉर्मेंस एयर कंडीशन की, बिल्कुल चिल AC है इसका। हैज़र्ड का बटन यहाँ पे दिया गया, और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये आपको इस तरह से फ्लोटिंग स्टाइल में मिल जाता है। और फर्दर इसमें आपको नेविगेशन, एप्पल CarPlay और ये एंड्रॉयड आपको सपोर्टेड मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये वाला पार्ट जो है सेंटर का पूरा, ये भी कंप्लीट जो सेंटर पैनल है
इसी तरह ब्लैक फिनिश में मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे आपको एक डॉक मिल जाती है 120 वोल्ट की। यहाँ पे आपको डेटा कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिल जाती है। फर्दर ये इसका गियर नॉब है, जिसके यहाँ पे आपको क्लिप मिल जाता है, जिसके बाद आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं PRNDB। और इसके साथ यहाँ पर आपको इसके ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। इको मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, और इसके हैंड ब्रेक जो है इस तरह से आपको ट्रेडिशनल मिल जाती है। कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी इसमें आर्मरेस्ट की ऑप्शन नहीं आती। सीट्स फैब्रिक फिनिश में है, काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी मॉडर्न स्टाइलिंग के अंदर है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके साथ अगर इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, फ्रंट पिलर्स हैं, फिर दोनों सीट्स हैं और रेयर पिलर्स के अंदर। बाकी कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, तो इसलिए जो इसकी रूफ है ये भी पूरी आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में मिलेगी। रेयर व्यू मिरर जो है ये आपको ऑटो डिम नहीं मिलता। इसके साथ इसमें आपको DVR कैमरा की ऑप्शन भी मिल जाएगी और ये भी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको SOS का फीचर है, बाकी हेडलैम्प्स के बटन है और इसके साथ जो इसका शेड है इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और इसके साथ लाइट नहीं दी हुई अलबत्ता, और पैसेंजर साइड पे नहीं है। ऐसे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ 1 2 बस ये फ्रंट दोनों साइड पे मिलती हैं, रेयर एंड पे नहीं दी गई। और ग्लव बॉक्स अच्छी डिसेंट स्पेस मिल जाती है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं डोर पैनल पूरा, ये वाला जो इसका पार्ट है ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और इसका जो स्टाइलिंग है मुझे बड़ी पसंद आई है। सिटिंग कैपेसिटी देखें तो फ्रंट से तो कोई मसला नहीं है, मैं बड़ा खुला डुला इजीली बैठा हूँ और ये आप देखें अच्छी खासी स्पेस है। फ्रंट पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और प्रॉपर एक आपको जो एक स्पोर्ट कार वाली फील होती है वो आएगी अगर आप इसको ड्राइव करेंगे। तो स्टीयरिंग की फील बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्मूथ जो है, इसकी टर्निंग बहुत स्मूथ है। और बाकी अब मैं इसके आपको रेयर एंड पे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, रेयर एंड पे आते हैं। तो अभी मैंने जो सीट है इसकी फ्रंट की ये फुल पीछे की हुई है। फुल से मुराद है कि बिल्कुल एंड पे है, तो यानी कि अगर मैं फ्रंट से फुल पीछे करूं तो आगे अच्छी खासी जो स्पेस होती है, लेग स्पेस, वो एक्सटेंड हो जाती है। तो नॉर्मली खैर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती अगर आप ड्राइवर साइड पे देखें और या पैसेंजर साइड पे भी देखें, तो इसमें इतनी गुंजाइश है कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से देखें तो ये जो मेरी अभी आप देख रहे हैं ये नीज टच कर रही हैं, तो ये अगर मैं थोड़ी सी सीट आगे करता हूँ तो ये है कि आगे ड्राइवर भी कंफर्टेबल रहेगा और मैं पीछे से जो मेरी लेग स्पेस है ये भी डिसेंट रहेगी। और इसके साथ 2 लोगों के लिए यहाँ रेयर एंड पे सिटिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी है, डिसेंट है। आपको हेड रेस्ट भी 3 मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो इसकी रूफ का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि GR जो स्पोर्ट इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है वो बेसिकली एक आप समझें स्पोर्टी प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन हुआ हुआ है। सो उस पर्पज़ के हिसाब से उन्होंने उसको बाद में फिर खैर इसको एक आप समझें कि नॉर्मल यूज़ के लिए इसके फर्दर फिर वेरिएंट्स जो है उसको डिज़ाइन किया है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेयर सीट पे मसला जो है मिलता है, क्योंकि इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसको 2 सीटर ही कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि रूफ़ जो है एरोडायनेमिक्स को भी यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसिडर किया है ताकि इसकी स्पीड वगैरह बढ़ सके। जो इसका जो स्पोर्ट वेरिएंट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी 5'10" हाइट है, तो उस हिसाब से तो मैं इसमें यहाँ पे रेयर एंड पे कंफर्टेबल बैठा हूँ और मुझे ज़्यादा मसला नहीं आ रहा। अगर आप मेरा सर देखें ऊपर से तो मेरा सर फ़िलहाल मैं बहुत कंफर्टेबली वैसे बैठा हूँ, सर टच नहीं कर रहा मेरा। यहाँ पे अलबत्ता थोड़ा सा अगर मैं राइट साइड पे आता हूँ तो ये थोड़ा सा टच करता है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर के अंदर बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सर कहीं पे टच नहीं कर रहा। अलबत्ता लेग स्पेस थोड़ी कंप्रोमाइज़्ड है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि सीट अगर मज़ीद थोड़ी सी आगे कर ली जाए तो आगे ड्राइवर भी कंफर्टेबल है, पीछे मैं भी कंफर्टेबल हूँ। और इसके साथ यहाँ सेंटर में आपको एक लार्ज सा हम्प मिलता है। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं है, तो यहाँ पे सेंटर में अलबत्ता आप एक बच्चे को बैठा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर 3 अगर आप एडल्ट्स पीछे बैठेंगे तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करेंगे। अलबत्ता यहाँ सेंटर में एक छोटा बच्चा बैठ सकता है, 2 लोग यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर बकेट स्टाइल के अंदर आपको प्रॉपर यहाँ आप देखें सपोर्ट आपको मिलेगी जस्ट लाइक फ्रंट सीट्स, तो यहाँ पे 2 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बाकी जैसे अब ये सीट है, आप यहाँ पे अगर देखें तो स्पेस डिसेंट है। और इसका अगर आपको मैं आगे से भी दिखाऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा आगे नहीं किया हुआ इसको, जितनी ये सीट होनी चाहिए नॉर्मली उस जगह पे है। तो इस सीट को भी अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ अपनी नॉर्मल सीट के, जैसे ये 7 वाली है, तो यहाँ भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी। तो 4 लोगों के लिए इट्स अ गुड कार। रेयर डोर पैनल्स जो हैं ये भी आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ट मिलेंगे और यहाँ पे इसके विंडो
ये कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी इसमें मल्टीमीडिया की बात की जाए तो उसमें आपको 6 स्पीकर्स, जिसमें से चारों दरवाज़ों में स्पीकर्स दिए गए हैं और फ्रंट पे आपको पिलर्स के अंदर 2 ट्विटर्स दिए गए हैं। तो अब अगर आप इसकी फ्रंट सीट्स देखें तो ये प्रॉपर मैंने इनको एक 6 फुट के बंदे के हिसाब से मैंने इसकी जो लेग रूम है इसको एडजस्ट किया है। और अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखें यहाँ पिलर के हिसाब से भी, तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर जो एक कंफर्टेबल एक पोस्टर के अंदर है। तो अब मैं आपको इसके रेयर एंड पे लेके चलता हूँ। सो अब अगर आप देखें, अब मैं इसके रेयर एंड पे आता हूँ तो ये आप देखें मेरी नीज़ के अंदर जो स्पेस है ये सफिशेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर जो स्पेस है, जैसे नॉर्मली इस गाड़ी के बारे में समझा जाता है कि शायद इसका रेयर एंड से जो है कैबिन, ये इसमें आपको लेग स्पेस वगैरह का मसला आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरी नीज़ टच नहीं कर रही। और आगे से भी देखें तो अच्छी खासी सफिशिएंट स्पेस है। और मैंने जितनी सीट आगे की है, ये एक 6 फीट का जो बंदा है उस हिसाब से मैंने इसकी सीट थोड़ी आगे की है। तो आप आगे से भी देखें आप, और ये वाली सीट थोड़ी ज़्यादा आगे है, बट स्टिल आई हैव सफिशिएंट स्पेस हेयर। और अगर आप मेरा हेड रूम भी देखें तो इट्स कम्प्लीटली कंफर्टेबल, और मेरा सिटिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, और मैं बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ। अगर 6 फीट का बंदा होगा तो उसका सर यहाँ पे टच कर सकता है इसकी रूफ़ के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ से रूफ़ इसकी नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन है। तो बस ये थोड़ा सा इसका इशू है। ओवरऑल इसमें कंफर्ट के हिसाब से, चाहे फ्रंट एंड हो रेयर एंड हो, 4 लोगों के लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, इसके बूट स्पेस पे आते हैं जी। तो बूट स्पेस अगर आप देखें तो इसमें आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाता है। और यहाँ पे आपके तकरीबन जो हैं 2 आपके मीडियम साइज़ के और 3 के करीब आपके स्मॉल साइज़ के सूट के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। इसके साथ आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाएगा, जिसके बाद इसकी जो बूट स्पेस है वो मज़ीद आप इन्हेंस कर सकते हैं। फर्दर इसके बूट मैट के नीचे आपको इसकी टूल्स वगैरह मिल जाती हैं, और स्पेयर व्हील जो है वो इसमें आपको नहीं मिलता। बाकी ओवरऑल ये इसकी बूट स्पेस है और इसकी कंडीशन है। अच्छा, मैं आपको इसका इंजन बे दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसका इंजन बे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। और आप इसकी कोशिश करूँगा मैं आपको इसके एक बोल्ट जो है वो दिखा सकूँ, ताकि आपको इसकी कंडीशन का अंदाज़ा हो सके। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है और साफ़ सुथरी गाड़ी है। और ये इसका हुड है, ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सी ओवरऑल लुक्स है जी इसके इंजन पे की। सो ये था जी आज का हमारा रिव्यू। टोयोटा यारिस जी-लेट फुल ऑप्शन है और 2022 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है, मैरून कलर है, आर ग्रेड की गाड़ी है, 1000 सीसी कैटेगरी की है और जस्ट 23,000 किलोमीटर्स के अराउंड ये टोटल ड्रिवन है। इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 48,50,000 है और ये सिग्मा मोटर्स लाहौर पे अवेलेबल है। ऑपोजिट यूसीपी लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं जी, ये यूसीपी है और ये सिग्मा मोटर्स। सो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सिग्मा मोटर्स लाहौर को किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। उसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। और जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपसे शेयर करता रहूँ। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।